नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोटेक्टेड एरियाज है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिकली बायोडायवर्सिटी। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, उसके लिए कौन कौन से कंजर्वेटिव एरियाज है कंजर्व किए गए हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं स्काई ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड वन नेशनल पार्क एंड द थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। इन तीनों में माइनर डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उसको हम देखते हैं। सो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स, द फर्स्ट वन इज एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, क्या रहेंगे? प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे और उनके हैबिटेट रहेंगे। आर सेफ गार्डेड, ठीक है, सेफ गार्डेड है, प्रोटेक्टेड है, बट लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। ठीक है, थोड़े बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। इनके फीचर्स क्या क्या हैं? तो तीन फीचर्स मैंने लिखे हैं तीनों में, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में भी मैंने तीन फीचर्स लिख के रखे हैं। पहला पर्पस, इसका पर्पस क्या है? ठीक है, प्रोटेक्ट स्पेसिफिक स्पीसीज और ग्रुप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम हंटिंग, पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो प्लांट जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको किससे बचाना है? हंटिंग से बचाना है, पोचिंग से बचाना है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से बचाना है। पहला फीचर ये है, इसका पर्पस जो है वो ये है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश करने का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश करने का जो पहला पर्पस है वो क्या करना है? प्रोटेक्ट, कुछ एक स्पीसीज हैं, स्पेसिफिक स्पीसीज हैं, उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किससे? हंटिंग से, पोचिंग से एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से। ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी अलाउड है इसमें, कितनी अलाउड नहीं है? तो ग्रेजिंग अलाउड है एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी अलाउड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से अलाउड है, पूरी तरीके से इंसान को कुछ भी परमिशन दे दोगे तो वो तबाही करेंगे। ठीक है, तो ग्रेजिंग अलाउड है, जो वहां पे आसपास लोग रह रहे होंगे, ट्राइब्स रह रहे होंगे, जो भी कम्युनिटी रह रही होंगी, उनको क्या है? ग्रेजिंग अलाउड है एंड कलेक्शन ऑफ जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ खाने की चीजें हैं या फिर जो टिम्बर है, टिम्बर बेसिकली फॉर फ्यूल। ओके, क्योंकि ट्राइब्स लोग उतना ज्यादा सीलिंग पे करेंगे नहीं कुछ, उनको क्या है? ग्रेजिंग जो जानवर है उससे वो जो दूध मिल रहा है, जो अंडे मिल रहे हैं या फिर जो मीट मिल रहा है, बेसिकली वो उसी को खाते हैं। और कलेक्शन किसका करेंगे? तो खाने की चीजें का करेंगे या फिर लकड़ी है जलाने के लिए उसका यूज करेंगे, फ्यूल के लिए यूज करेंगे। ओके, इनकी जो बाउंड्री है वो कैसे? ऑफन नॉट रिस्ट्रिक्टली मार्क, इनमें कोई मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, मार्किंग किसी जगह पे हो भी सकती है, किसी जगह पे हो भी नहीं भी हो सकती है, तो बहुत जरूरी नहीं है कि इसमें मार्किंग होगी एक कैंपस बना हुआ होगा, वैसा कुछ नहीं है। इनका एग्जांपल क्या क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में एंड पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। ये दो एग्जांपल है किसके? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इतना पता चलता है कि ये एक एरिया है, प्रोटेक्टेड हो भी सकती है, प्रोटेक्टेड नहीं भी हो सकती है, मतलब प्रोटेक्टेड तो होगी, बाउंड्री हो भी सकती है, बाउंड्री नहीं भी हो सकती है। ठीक है, प्रोटेक्टेड है कौन? कुछ एक स्पेसिफिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट फ्रॉम हंटिंग, पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो एग्जांपल्स दो देके रखे हैं। ओके, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किस तरीके से अलग है? अ प्रोटेक्टेड एरिया फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग इकोसिस्टम्स। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स बचा रहे हैं। इसमें क्या बचा रहे हैं? इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड लैंडस्केप्स विद स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, उससे ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? सेफ गार्ड होगा, वहां से ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? चीजें प्रोटेक्टेड रहेंगी। ठीक है, प्रोटेक्शन का एक लेयर तो इसमें बढ़ गया। ओके, पर्पस क्या है? कंजर्व फ्लोरा, फाउना एंड नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्ट मतलब पर्पस लगभग सेम ही है। जो चीज है वो क्या है? जो मेन डिफरेंस की चीज है वो क्या है? किसमें कितनी सिक्योरिटी दी गई है, किसमें कितनी प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, किसी में मार्किंग है, किसी में मार्किंग नहीं है। तो फर्स्ट में मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें मार्क है, जो बाउंड्री है वो क्लियरली मार्क्ड एंड स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। ठीक है, इसकी रेगुलेशन होती है, मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या फिर जिन एजेंसीज को दी गई है उनके कंट्रोल में रहती है। मार्किंग होती है कि इस एरिया तक क्या है? हमारा नेशनल पार्क है, इसमें किनको एंट्री मिलनी है, किनको एंट्री नहीं मिलनी है, उसकी रेगुलेशन होती है। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज कितना अलाउड है? नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको तबाह नहीं करना है। ओके, इज अलाउड फॉर लॉगिंग एंड ग्रेजिंग। लॉगिंग एंड ग्रेजिंग भी अलाउड है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। टूरिज्म, हाँ
टूरिज्म इसमें अलाउड है। नेशनल पार्क में टूरिज्म, रिसर्च आर परमिटेड अंडर रेस्ट्रिक्ट गाइडेंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दिए गए हैं उसी में टूरिज्म भी होगा और उसी में रिसर्च भी होगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर आएंगे उसमें अलाउड नहीं है, ना ही टूरिज्म ना ही कोई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, इवन रिसर्च भी नहीं। एग्जांपल क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में है। इंडिया का क्या है, सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये किसके लिए फेमस है, असम में किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोरस, उनके लिए फेमस है। ओके, तो दोनों क्लियर होगा। दोनों क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बाउंड्री नहीं है, नेशनल पार्क में बाउंड्री है। पर्पस क्या है, दोनों में क्या है, स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, फ्लोरा फाउना को, एनिमल्स को, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इसमें हंटिंग एंड पोचिंग से प्रोटेक्ट करना है। इसमें किसी भी तरीके का किसी भी तरीके की जो दोनों में सेम है, हंटिंग एंड पोचिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। तीनों में अगर देखें हंटिंग एंड पोचिंग अलाउड नहीं। ओके, थर्ड वन देखें, बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया मल्टीपर्पस। हाँ, इसमें क्या हो सकते हैं, बहुत बड़ा होगा, इन दोनों से बहुत बड़ा होगा। बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है। सो लार्ज एरिया मल्टीपर्पस प्रोटेक्टेड एरिया एम्ड एट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज व्हाइल प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा, वहां पे जो कम्युनिटी रह रही होगी उनको भी अलाउड होगा, वो भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग होगा, रिसर्च होगा, सारी चीजें इसमें होगी। ओके, पर्पस प्रोटेक्ट इंटायर इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किस तरीके की होती है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, उसको आप रेफर कर सकते हैं। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो क्या प्रोटेक्ट करना है, वहां पे जितनी जो भी इकोसिस्टम है उस पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं फर्स्ट में हमने क्या देखा, स्पेसिफिक किसी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या फिर किसी स्पेसिफिक जो स्पीसीज होगी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, जो इंटायर इकोसिस्टम है, ठीक है, उसी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें क्या है, पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक डिफरेंस तो ये आता है तीनों से। ह्यूमन एक्टिविटीज कितना अलाउड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन को एग्जिस्ट, दोनों साथ में काम करते हैं। एंड लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व, लोकल जो कम्युनिटीज होती है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें आके वो फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, वुड कलेक्शन कर सकते हैं फॉर फ्यूल। हाँ, इसको 3 जोन में बांटा गया है। इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके 3 जोन किए गए हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कोई जोनेशन नहीं है। तो जोनेशन क्या है, कोर जोन। तो फर्स्ट वन इज कोर जोन, ओके, रेस्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया विद नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड डेडिकेटेड टू कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। कोर जोन में बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ओके, बफर जोन सराउंड्स द कोर जोन, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोर जोन है, ये हमारा क्या है, कोर जोन है। इसके बाहर क्या आएगा, इसके बाहर आएगा बफर जोन, इस तरीके से आएगा, बफर जोन है। ओके, इसके बाहर क्या आएगा, तो इसके बाहर आएगा हमारा ट्रांजिशन जोन। थर्ड वन इज ट्रांजिशन जोन, तो ये 3 तरीके के जोन हुए। सबसे अंदर वाला क्या है, हमारा कोर जोन है। कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ठीक है। बफर जोन सराउंड्स द कोर जोन, परमिट्स लिमिटेड एक्टिविटीज लाइक रिसर्च हो सकता है, ठीक है, एजुकेशनल एंड टूरिज्म हो सकता है। तो रिसर्च हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है एंड टूरिज्म हो सकता है। ट्रांजिशन जोन में सारी चीजें अलाउड रहेंगी, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहेंगी। द आउटरमोस्ट एरिया वेयर सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, ग्रेजिंग एंड रिसोर्सेज यूज आर अलाउड, ठीक है। जो जंगल के रिसोर्सेज हैं वो अलाउड है, फार्मिंग अलाउड है, ग्रेजिंग अलाउड है। एग्जांपल क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु केरला में है। ओके, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। ओके, तो ये था हमारा क्या, डिफरेंट जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए, ठीक है। एक बार फिर से आप कर सकते हैं, तो नोट्स आप यहां से भी ले सकते हैं चाहे तो आप, या फिर जो हमारा स्टार ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल करके टेलीग्राम पे चैनल है वहां से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।